हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि काफी लंबे समय से भारत में फंसा F-35B फाइटर जेट का सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है। दोस्तों, खबर आ रही है कि अमेरिका के इस मल्टी बिलियन डॉलर के फाइटर जेट को टुकड़ों में तोड़ने की तैयारी चल रही है, यानी डिसमेंटल करने की तैयारी चल रही है ताकि इसे वापस ब्रिटेन ले जाया जा सके। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल इंसिडेंट बन चुका है। दोस्तों, 14 जून 2024 को शुरू में जब यह फाइटर जेट इंडियन नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज से लौटते समय लो फ्यूल और बैड वेदर के कारण इमरजेंसी लैंडिंग किया, तो शुरू में सबने सोचा कि यह एक रूटीन प्रिकॉशनरी लैंडिंग है। लेकिन जल्द ही यह क्लियर हो गया कि इशू केवल फ्यूल का नहीं था, इसमें क्रिटिकल हाइड्रोलिक फॉल्ट था जिसने इसे उड़ान भरने से ही रोक दिया। अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि ऑन साइट रिपेयर्स पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं। इस मल्टी बिलियन डॉलर एसेट को अब केरल में ही पार्शियली डिसमेंटल करके यूके वापस एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ये एक अनबिलीवेबल और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। F-35 को कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि किसी फॉरेन लैंड पर आसानी से डिसअसेंबल करने के लिए। इसमें कटिंग एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और हाईली सेंसिटिव एविएशंस हैं, जिनकी सिक्योरिटी को एश्योर करना बहुत चैलेंजिंग है। रिपोर्ट्स आ रही है कि इसे एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-17 ग्लोब मास्टर में फिट करने के लिए इसके विंग्स को हटाना पड़ सकता है। यह प्रोसेस केवल लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि एक हाईली क्लासिफाइड कंपोनेंट्स की इंटीग्रिटी और सिक्रेसी को बनाए रखने की बात है। ब्रिटेन वाले तो शुरू में ही इसे हैंगर में ले जाने से हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। उन्हें डर था कि इसका क्लासिफाइड सिस्टम एक्सपोज ना हो जाए। हालांकि बाद में इंडियन अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद इसे एक आइसोलेटेड हैंगर में शिफ्ट किया गया, जहां स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच केरल में इस जेट की कहानी काफी वायरल हो रही है। लोग जोक्स क्रैक कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। यहाँ तक कि केरल टूरिज्म के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया कि केरला द डेस्टिनेशन यू विल नेवर वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंड। मतलब केरल वो जगह है जिसे F-35 छोड़ना नहीं चाह रहा है। लोग कह रहे हैं कि F-35 को भी गॉड्स ओन कंट्री पसंद आ गया, वो वापस ही नहीं जाना चाहता। यह इंडियंस के सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाता है। दोस्तों, F-35 का इस तरीके से फंसना हमें कई बातें सिखाता है। सबसे पहले तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि सबसे एडवांस मशीन्स में भी टेक्निकल ग्लिचेज हो सकते हैं, चाहे वो कितनी भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो। दूसरा कि घर से दूर ऑपरेट किए जाने के समय इंफ्रास्ट्रक्चर और इमीडिएट टेक्निकल सपोर्ट की नीड को भी हाईलाइट करता है। खासकर जब बात ऐसे सेंसिटिव डिफेंस एसेट्स की हो, तो मैन्युफैक्चरर और यूजर के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली भारत जैसे देश के लिए जो लगातार हाई एंड फॉरेन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स का इवेलुएट कर रहा है। यह घटना डिपेंडेंसी, लॉजिस्टिक्स चेन और सपोर्ट एग्रीमेंट्स के बारीक विवरण पर एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी के रूप में कार्य कर रही है। यह सवाल उठाती है कि यदि भारत ऐसे एडवांस जेट्स हासिल करता है, तो क्या हमारे पास ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज होंगी, या हमें पूरी तरीके से फॉरेन सपोर्ट पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा यह फैक्ट कि इंडियन एयर फोर्स कथित तौर पर लैंडिंग से पहले इसे ट्रैक करने में कामयाब रहा, इसकी स्टेल्थ क्षमताओं के बारे में भी एक डिस्कशन छोड़ता है, जो इसकी एफिशिएंसी पर डायरेक्ट सवाल खड़ा करता है और डिबेट का एक इशू बन सकता है। दोस्तों, अपडेट आ रहा है कि ब्रिटेन की एक 40 मेंबर्स की इंजीनियरिंग टीम जल्द ही केरल पहुंचने वाली है, जो इसे डिसअसेंबल करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। यह बिल्कुल भी क्विक जॉब नहीं होने वाला है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, एरिया को सिक्योर करना होगा और एयरक्राफ्ट को शिपमेंट के लिए केयरफुली प्रिपेयर करना होगा। इसमें हफ्तों का समय लग सकता है। यह एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन है और इसमें शामिल हर कोई चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए हाईली प्रेशर में होगा। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट ने इंडिया और ब्रिटेन के बीच डिफेंस टाइज को भी एक नए लेंस से दिखाया है। जहां एक तरफ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट भी दिखाई दे रहा है। यह घटना भविष्य में होने वाले डिफेंस कोलैबोरेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट भी सेट कर रही है। दोस्तों, तब तक तो लग रहा है कि F-35B का लैंडमार्क ही तिरुवनंतपुरम बन चुका है। खैर, इस बारे में आपके क्या थॉट्स है और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।